नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में मंगलवार को मकर संक्रांति पर्व की धूम रही। चित्तौड़गढ़ नगर में सवेरे से ही इस अवसर पर दान पुण्य का सिलसिला प्रारंभ हो गया। कई लोग जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी वह तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंदिरों में दान पुण्य करने के लिए पहुंची। उसके पश्चात गली मोहल्लों में कई लोग भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे और शाम तक यह सिलसिला चलता रहा। इसी तरह कई लोगों ने, जिनमें बच्चे, बड़े, महिलाएं भी शामिल थी, अपने घरों की छतों पर पतंग का आनंद लिया एवं कई लोगों ने इस दौरान तिल के व्यंजन के साथ साथ खास तौर पर खिचड़ी का भी आनंद लिया और अन्य कई व्यंजन भी बनाए और अन्य अपने परिचितों आदि को भी भिजवाए। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया एवं गौशाला में भी कई लोगों ने पहुंचकर वहां पे गायों को रचका डाला। यानी कि कुल मिलाकर मंगलवार का जो दिन था वह दान पुण्य के नाम पर रहा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में मंगलवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि मकर संक्रांति पर्व को लेकर कुछ दिनों पहले ही आभास होने लगा था। बाजार सजने लगा था। गजक, रेवड़ी, तिल के लड्डू के साथ ही कई तरह के व्यंजन से चित्तौड़गढ़ में जगह जगह दुकानें सजने लगी थी, जो कि मकर संक्रांति पर्व को लेकर दस्तक दे चुकी थी और उसकी आहट शुरू हो गई थी। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर चित्तौड़गढ़ नगर में सवेरे से ही गली मोहल्लों में परंपरागत खेल सितोलिया मार दड़ी की धूम शुरू हो गई। क्या बच्चे, क्या बड़े, महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रही और उन्होंने सितोलिया का इस दौरान जमकर आनंद लिया। कई स्थानों पर महिलाएं एवं बड़े बच्चे गुल्ली डंडे का आनंद लेते भी देखे गए। हालांकि एक समय वह था जबकि ये परंपरागत खेल माने जाते थे, जो समय होने के साथ ही लुप्त हो गए। मकर संक्रांति के अवसर पर सवेरे से ही गली मोहल्लों में भिक्षा मांगने के लिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे एवं लोगों ने भी इस अवसर पर दान पुण्य देने में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की। मंदिरों में महिलाएं तड़के ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचने लगी। गायों को हरा चारा खिलाकर दान पुण्य भी किया गया। कई महिलाओं ने व्रत रखकर सूर्य की पूजा अर्चना कर चावल, मूंग, मोठ, बाजरा, ज्वार, चौला, अनाज का खीर बनाकर भोग लगाया और भिक्षा मांगने वाले जब थक गए तो वह कई स्थान पर एक ही स्थान पर एकत्रित होकर यह हिसाब किताब लगाने में लगे रहे कि आखिरकार कितने दिन का राशन एक दिन में ही हो गया और ऐसा लगा कि अब उन्हें कई दिनों तक भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
शिक्षण संस्थाओं में हालांकि मंगलवार को अवकाश नहीं था, लेकिन कई शिक्षण संस्थाएं, जिसमें विशेष तौर पर निजी शिक्षण संस्थाएं शामिल थी, उन स्कूलों के बच्चों को विभिन्न उद्यानों में अध्यापक विभिन्न खेलों का आनंद ले जाने के लिए जाते हुए देखे गए और कई बच्चे विभिन्न उद्यानों में कई तरह के खेलों का आनंद मकर संक्रांति पर्व पर लेते हुए देखे गए। इसी तरह कई युवा भी इसमें पीछे नहीं रहे। कहीं कबड्डी का आयोजन भी चल रहा था तो कई क्रिकेट का आयोजन भी चल रहा था। कई घरों की छतों पर सवेरे से ही लोग पतंगबाजी का आनंद लेने पहुंच गए। हालांकि मंगलवार को चित्तौड़गढ़ नगर में उपनगरीय क्षेत्रों की बात करें तो पतंगबाजी की वह धूम देखने को नहीं मिली जो कि शहर में देखने को मिली। हालांकि बच्चे गली मोहल्लों में पतंगों को कटने पर लूटने का आनंद लेने में लगे रहे। इस दौरान कुछ स्थानों पर साउंड के साथ इस पतंगबाजी का आनंद लोग लेते हुए देखे गए। मौसम अनुकूल होने एवं धूप होने के कारण कई लोग पतंगबाजी के साथ दिन का खाना भी अपने घरों की छतों पर खाते हुए देखे गए। कई लोग जहां गौशाला में गायों को रचका डालने के लिए पहुंचे, वहीं सड़क किनारे भी आज विशेष तौर पर रचके की कई अस्थायी दुकानें भी देखी गई, जहां लोगों ने दान पुण्य रचका डालकर किया। और बच्चे तो मानो सवेरे से इस होड़ में लग गए हों कि कितनी अधिक पतंगें वह एक दिन में लूट सकते हैं। इसी तरह विभिन्न समाज की ओर से भी सामूहिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुमाऊं समाज के साथ ही अन्य कई समाज के लोग भी शामिल थे। विशाल हिंदू सेना ने भी इस अवसर पर आयोजन किया। कुमावत विकास सेवा एवं सेवा संस्थान की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहना चाहूँगा कि इस भीषण सर्दी में भी पूरा परिवार जिस प्रकार से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में लगा रहा, मैं निश्चित रूप से इस पूरे कड़वाल परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। एवं आने वाले समय में भी इस प्रोग्राम को करने के लिए जिस प्रकार से आपने तन मन धन सभी को लगाते हुए इस प्रोग्राम को सफल बनाने में कड़वाल परिवार ने जिस प्रकार सहयोग किया है, मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय चार भुजा नाथ की, जय कुमाऊं समाज की, जय गौशाला गौ माता की, विश्वकर्मा भगवान की, चार भुजा नाथ की, चार भुजा नाथ की, विश्वकर्मा भगवान की, कुमाऊं समाज की। आवाज हाँ। मकर संक्रांति के अवसर पर कई मंदिरों में पतंगों से भी आकर्षक सजावट की गई एवं विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिरों में भी सवेरे से लेकर शाम तक भक्तों के आने का सिलसिला बना रहा। नगर के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में मंदिरों में इसी तरह पतंगों से सजावट देखने को मिली। कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के लिए पतंग पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस पर्व का आनंद लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के कापासन उपखंड क्षेत्र में स्थित है प्रसिद्ध शनि महाराज का मंदिर। और यह शनि महाराज का जो मंदिर है, इसकी ख्याति न केवल राजस्थान में बल्कि दूर दूर तक है। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ पर शनि भगवान की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वह लगाई नहीं गई थी, कहीं से लाई नहीं गई थी, बल्कि स्वतः ही इस मंदिर के पास प्रकट हो गई थी। और उसके बाद यहाँ इसे विधि विधान से लाया गया, स्थापित किया गया, जहाँ प्रति शनिवार को हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं और काफी लंबी कतार इस दिन यहाँ दर्शन के लिए देखने को मिल जाती है। इस मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर भक्तों द्वारा 51 किलो वजन का तिल का लड्डू बनाया गया एवं शनि भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया गया, जो कि कई भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना रहा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में स्थित है प्रसिद्ध शनि भगवान का मंदिर। और इस मंदिर की ख्याति पूरे देश में है।
मुंबई के समीप शनि सिंहाचर मंदिर के पास यह ऐसा मंदिर है जहाँ की शनि भगवान की जो यह प्रतिमा है यह कहीं से लाकर स्थापित नहीं की गई, बल्कि स्वतः ही प्रकट होने के बाद यहाँ स्थापित कर दी गई, जहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर 51 किलो वजन का लड्डू का भोग लगाया गया, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना रहा। इस लड्डू को बाद में भक्तों में वितरण कर दिया गया। यहाँ सवेरे से ही भक्तों के आने का सिलसिला बना रहा, जो रात तक भी चलता रहा। मकर संक्रांति के साथ ही मल मार्च पर ब्रेक भी हट गया है, यानी कि अब शुभ कार्य हो सकेंगे। वैवाहिक आयोजन की धूम भी प्रारंभ हो गई है। हालांकि जो शादियों के जो मुहूर्त है वह 16-17 से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन जिनके घर शादियां हैं वहां पर वैवाहिक आयोजन से जुड़ी अन्य जो रस्में हैं वह प्रारंभ हो चुकी है। एवं कई मैरिज गार्डन आदि में भी टेंट लगना शुरू हो गए हैं। एवं इस वर्ष काफी अधिक वैवाहिक आयोजन हैं, जिसको लेकर बाजार में भी रौनक अब शुरू हो गई है। सर्द मौसम के बीच आखिरकार मल मास से जब हटा ब्रेक, तो आखिरकार कई कुंवारों ने भी रात की सांस ली, जो कि बेसब्री के साथ मल मास हटने का इंतजार कर रहे थे और अपने घरों में शहनाई बजने के लिए वह काफ़ी अधिक बेताब थे, क्योंकि मुहूर्त होने के बावजूद उनकी शादियां मल मास के कारण नहीं हो रही थी। और मल मास से ब्रेक हटने के साथ ही शहर में शादियों की खरीदारी के लेकर भीड़ फिर से दिखाई देने लगी। नगर के शहरी क्षेत्र में मंगलवार को वैवाहिक आयोजन से जुड़े लोग कई तरह की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही 16 जनवरी से विवाह समारोह का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही बाजार में रौनक लौटने लगी। पंडितों के अनुसार नए वर्ष में कुल 75 दिन विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है। इनमें सबसे अधिक 16 मुहूर्त मई माह में है, जबकि दिसंबर में सबसे केवल 3 मुहूर्त हैं। खरमास के चलते विवाह आयोजन पर विराम लगा हुआ था, और जिनके यहाँ इसी महीने वैवाहिक आयोजन है वहाँ सोमवार से ही आयोजन के लेकर विभिन्न रस्में शुरू होने के कारण घरों के बाहर पंडाल सज चुके हैं, ढोल बजने लगे हैं, घरों में विद्युत सजावट की जा चुकी है, मैरिज गार्डन सजने लगे हैं और लोग अपने घरों से अब खरीदारी के लिए बाहर निकल चुके हैं, ताकि अपने बेटे और बेटियों की शादियों धूमधाम से कर सकें। और मल मास समाप्त होने के साथ ही व्यापारियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है और उन्हें उम्मीद है कि बाजार में फिर से वही भीड़ दिखाई देगी जो कि मल मास से पहले देखने को मिल रही थी। एवं जिनके यहाँ शादी है वहाँ कई जने अपने हाथों में मेहंदी रचवाते हुए मंगलवार को देखे गए, यानी कि अब मल मास के साथ ही बैंड बाजों एवं शहनाइयों की गूंज नगर में जहां तहां सुनाई दे सकेगी। कहते हैं कि सत्ता है तो सब कुछ है और सत्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक समय वह था जबकि चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी की इतनी अधिक तूती बरसती थी कि उनके बिना वहां पर पत्ता तक नहीं हिलता था। निचले अधिकारी तो क्या बल्कि जो बड़े अधिकारी है वह भी उनके नाम से ही कांपते थे और वह भी इतना अधिक रोक लगाते थे मानो विधायक न हो बल्कि एक मंत्री हो। लेकिन सत्ता गई, सरकार गई, विधायक का पद भी गया और विधायक का पद जाने के साथ ही अब जो उनके समर्थक हैं उन पर बिजली भी गिरना शुरू हो गई है, गाज भी गिरना शुरू हो गई है। इसी तरह की एक कार्रवाई जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र में एक चारागाह भूमि पर बेगू प्रशासन द्वारा मंगलवार को की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू विधानसभा क्षेत्र में कोटा हाईवे पर बेगू प्रशासन ने मानना गांव की चारागाह भूमि पर गत कुछ वर्षों से अवैध रूप से संचालित इस ढाबे को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया। यह बेगू के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी के एक खास समर्थक का बताया जाता है।
जिनका अपनी सरकार के समय काफ़ी अधिक राज चला करता था और उनकी तूती बरती थी, लेकिन राज गया, विधायकी गई और आखिरकार ढाबा भी ध्वस्त हो गया। चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष को लेकर यानी कि नए जिलाध्यक्ष को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि चित्तौड़गढ़ विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाए गए, अन्य कुछ स्थान पर भी मंडल अध्यक्ष बनाए जाने हैं। और पहले माना जा रहा था कि प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जिला अध्यक्ष का बनाया जाएगा, उसके बाद मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन संगठन के बड़े नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो शेष मंडल अध्यक्ष रह गए वह शीघ्र इनकी पूर्ति की जाए और उसके बाद जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाए। चित्तौड़गढ़ के भाजपा के नए जिलाध्यक्ष की बात करें तो यह लगभग तय है कि अब नया जो है युवा जिलाध्यक्ष देखने को मिलेगा संगठन में। अब सबकी निगाह इस ओर लगी है कि जो नया जिलाध्यक्ष बनेगा क्या जिले के 5 विधायक की सर्वसम्मति से बनेगा या इन 5 विधायक पर सांसद भारी पड़ेंगे जिन्होंने अपने 4 दावेदारों को इस दौड़ में खड़ा कर रखा है, कतार में लगा रखा है। जबकि निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलानी की ओर से अशोक नवलखा चुनाव मैदान में है। यदि चित्तौड़गढ़ की बात करें तो पूर्व प्रधान प्रवीण सिंह राठौर है, पूर्व सभापति सुशील शर्मा है, इसी तरह अन्य कई दावेदार भी हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इसी माह चित्तौड़गढ़ को नया जिलाध्यक्ष मिल जाएगा। उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। भाजपा सरकार को आए हुए 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ में अब तक चेयरमैन नहीं बनाया गया है और माना जा रहा है कि संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद नया चेयरमैन भी बन जाएगा और उस समय भी सभी की निगाहें लगी रहेगी कि आखिरकार उस समय भी पलड़ा किसका भारी रहेगा। हालांकि बारिश का मौसम समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, सर्दी का दौर चल रहा है और सर्दी के बाद गर्मी शुरू होगी। लेकिन हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ के आसपास जिले की कई खदानों में अभी भी इतना अधिक पानी भरा हुआ है कि उसकी वजह से कई लोग बेरोजगार हैं। विशेष रूप से जो इन खदानों में जो काम करते थे श्रमिक, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। अन्य स्थानों पर उन्हें काम करने के लिए जहां मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं जो खदान व्यवसायी हैं उनको भी इसके कारण पानी भरा होने के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश का मौसम समाप्त हुए काफी समय हो चुका है। सर्दी का मौसम समाप्ति की ओर है, जिसके बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर से बारिश का मौसम शुरू होगा, लेकिन उसमें अभी काफ़ी समय है। लेकिन गत वर्ष जो बारिश हुई थी उसके कारण चित्तौड़गढ़ नगर के आसपास जिले में कई स्थानों पर खाली खदानों में अब तक पानी भरा हुआ है, जिसके कारण इन खदानों में काम करने वाले कई लोग अभी भी बेरोजगार हैं एवं उन्हें अन्य स्थान पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या इस खदान का काम छोड़कर वह अन्य काम कर रहे हैं। लेकिन जिनकी खदानें हैं उन्हें यहाँ पर पानी भरा होने की वजह से आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी के कारण किसी तरह का कोई कामकाज यहाँ नहीं हो पा रहा है। कई युवाओं के लिए कटी फटी जीन्स भी एक फैशन के रूप में है और कई युवा जब कटी फटी जीन्स पहनकर जाते हैं तो कुछ लोग उन्हें, मित्र लोग खासतौर पर उन्हें टोक भी देते हैं कि आज क्या भूल से यह कटी फटी जीन्स पहनकर आ गए हैं। लेकिन वह बड़ी शान के साथ कहते हैं, नहीं यार, तुम तो पुराने जमाने को हो, ये तो नया फैशन है और ये जीन्स फटी भी नहीं है बल्कि आज का फैशन है। लेकिन अब प्रताप नगर में स्थित एक मंदिर में जो ऐसे युवा हैं, यदि कटी फटी जीन्स जिसे वह फैशन कहते हैं यदि पहनकर जाएंगे तो उन्हें मंदिर में जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि इस मंदिर में इस तरह की कटी फटी जीन्स पहनने पर रोक लगा दी गई है। आप यदि कटी फटी हुई जीन्स फैशन के कारण पहनते हैं तो पहन सकते हैं, किसी तरह की कोई रोक नहीं है, क्योंकि भला फैशन आप करें तो भला आपको कौन रोक सकता है। लेकिन प्रताप नगर स्थित एक मंदिर में यदि आप कटी फटी जीन्स पहनकर जाने की कोशिश करेंगे
तो हो सकता है कि आपको मंदिर में जाने से रोक दिया जाए, क्योंकि अब इस मंदिर में कटी फटी जीन्स पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस तरह की रोक अन्य कई स्थानों पर भी पहले से ही लगाई जा चुकी है, यानी कि छोटे वस्त्रों के साथ ही महिलाएं जो जाती है वह भी नहीं जा पाएगी, और जो कटी फटी जीन्स पहनकर जाते हैं जिसमें कई युवा भी शामिल है, वह भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा पाएंगे। इसके लिए उन्हें कटी फटी जीन्स के स्थान पर अन्य कपड़े पहनने होंगे। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के उपभोक्ताओं को, विद्युत उपभोक्ताओं को अब हाथों हाथ बिजली के जो मीटर हैं उनकी जो रीडिंग ली जाती है, जो कर्मचारी आता है वह रीडिंग लेकर जाता है। 2 महीने बाद बिल आपके घर आता है, लेकिन अब ऑन स्पॉट जो है बिल देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो विद्युत विभाग के संबंधित कर्मचारी हैं उनको स्पॉट बिल जारी करने के लिए मशीन दी जा चुकी है, और कई उपभोक्ताओं को इस तरह के बिल मिलना भी शुरू हो गया है। और अब जो बिल आएगा वह हाथों हाथ उपभोक्ताओं को मिलने से उसे पता लग जाएगा कि उसकी इस महीने की जो विद्युत खपत हुई है वह कितनी हुई है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के कई विद्युत उपभोक्ताओं को अब हाथों हाथ अपने घर पर जब विद्युत कर्मचारी मीटर की रीडिंग लेने आएगा तो उसे इस तरह मशीन से बिल पकड़ा दिया जाएगा, जिससे उन्हें यह पता लग सकेगा कि आखिरकार उनके घर प्रति महीने कितनी बिजली चली, और वह इसका भुगतान भी उसी समय कर पाएंगे या बाद में भी कर पाएंगे। अब तक यह व्यवस्था यह थी कि मीटर की रीडिंग लेने के लिए कर्मचारी आपके घर, खेत या अन्य स्थान पर आता था, और बाद में कुछ दिनों पश्चात आपके घर पर बिल आता था। कई विद्युत उपभोक्ता यह शिकायत करते थे कि उन्हें बिल अब तक नहीं मिला है, लेकिन अब वह इस तरह की शिकायत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बिल में जो मीटर रीडिंग है उसका पूरा लेखा जोखा आपके हाथ में होगा कि कुल कितनी खपत हुई, कितना बिल आया, कितना चार्ज लगा, वगैरह वगैरह, जिसके लिए संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण पहले से ही दिया जा चुका है। अजमेर विद्युत वितरण निगम में इस तरह अन्य कई जिलों में भी इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। इस व्यवस्था से कई उपभोक्ता खुश भी हैं तो कई उपभोक्ता नाखुश भी हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।